एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, गेस व्हाट, रट्टा लगाने के 5 तरीके। कि आप किसी वर्ड का, किसी चीज़ का जो रट्टा लगाएंगे, यानी कि यूँ कह लें कि घोटा लगाएंगे, तो घोटा कैसे लगाते हैं, रट्टा कैसे लगाते हैं, यानी आप कॉग्निटिवली उसको याद नहीं कर रहे, इंटेलेक्चुअली याद नहीं कर रहे, बस उसको आप मैकेनिकली याद कर रहे हैं। तो ये 5 तरीके होते हैं: क्रैमिंग, रोट लर्निंग, लर्निंग बाय हार्ट, मगिंग एंड पैरटिंग। तो ये 5 तरीके हैं, लेकिन इनके अंदर फ़र्क है। तो आज हम देखेंगे कि ये होते क्या हैं, और फिर जिस तरीके से एकेडमी पे हम बताते हैं कि बगैर रट्टे के, यानी रट्टा सिखा रहे हैं आपको, आज हम रट्टे के मेथड सिखा रहे हैं 5, मगर बगैर रट्टे के लॉजिकली बताएंगे कि इनके अंदर फ़र्क क्या होता है। क्रैमिंग, आप क्या कर रहे हैं क्रैमिंग का, आप समझ में आए या ना आए, आप स्टफ़ कर रहे हैं। स्टफ़ के माने होते हैं ठूसना। जैसे आप किसी बहुत छोटे से थैले के अंदर कपड़े ठूसे जा रहे हैं, तो क्रैम के माने होते हैं ठूसना। आप ठूस रहे हैं इन्फॉर्मेशन। अच्छा, कैसी इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही, फिर भी ठूस रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं आप। निमोनिक क्या है? एक वर्ड है इंग्लिश में, रैमिंग। अगर आप थोड़ी देर के लिए सी को समझेंगे नहीं है, हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़्यादती है, मगर आप ये ज़्यादती कर ले मेरे कहने से, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैमिंग। तो ये रैमिंग और ये रैमिंग, ये एक्चुअली इंग्लिश का एक वर्ड है, और इसके माने होते हैं ठूसना। देखिए, शी रैम द केक इनटू हर माउथ, उसने अपने मुंह में केक को ठूसा। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए ज्यादती कर लेते हैं और रैमिंग के वर्ड को इस रैमिंग से कनेक्ट कर लेते हैं, तो आपको याद रह जाएगा कि क्रैमिंग के माने ठूसना होता है, ज़बरदस्ती जहन के अंदर भरना, एग्जाम से पहले होता ही है। अगर आपको ये निमोनिक नाकाफ़ी लगती है तो एक और है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक पैकेज होता है, छोटी सी एक ये सिम है, इसमें काफ़ी सारी सिम लगी हुई हैं। तो ये रैम है। अब इसमें करते क्या है, बेतहाशा इसके अंदर जो है ना वो मेमोरी होती है। स्टफिंग ह्यूज इंफॉर्मेशन इन अ स्मॉल पैकेज, ये होती इतनी सी है, इस पेन से भी छोटी होती है, ठीक है। और उसके अंदर आप जो है वो 32 GB, मुझे बताइए 32 GB कितना होता है, इतना सारा डेटा ठूस देते हैं आप। तो आप इस वाली, इसकी आवाज़ जो है वो रैम है, और अगर इसके अंदर देखें तो ये भी रैम है, तो आप इस वाली से आप इसको एसोसिएट कर लें। तो देखिए, हमने रट्टे के वर्ड को बगैर रट्टे के आपको सिखाया, तो ये है डिफरेंस बाकी लोगों में और एकेडेमिया में। क्रैमिंग इज़ गुड फॉर शॉर्ट बट बैड फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। हाँ भाई, लॉन्ग टर्म मेमोरी में काम नहीं आते भी। आपने अगर वो नहीं देखे हो, गजनी फिल्म देख लें, तो वो यही होता है उसके अंदर। रोट लर्निंग, रिपीटेटिव होती है मेमोराइजेशन, समझ में आए या ना आए, ये भी वही होती है, मगर ये रिपीटेटिव होती है। उसमें रिपीटेटिव नहीं था, उसमें क्या था, स्टफ कर रहे हैं, स्टफ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप रिपीट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि आप टेबल याद कर रहे हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 1, या फिर आप व्हील की तरह घुमा रहे हैं, क्योंकि रोड के माने जो होते हैं वो व्हील होते हैं। तो आप ये भी रट्टा लगाने का तरीका, लेकिन इसमें की पॉइंट क्या है, रिपीट करके। उसमें रिपीट करके नहीं है, उसमें स्टफिंग करके होता है। किसमें, क्रैमिंग के अंदर। याद कैसे रखेंगे, रोटेशन से, रोटेट से इसको याद रख सकते हैं कि आप किसी एक इन्फॉर्मेशन को क्या करते रहते हैं, ज़बान से रोटेट करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, बोलते रहते, याद ही हो जाती है। और बेसिकली आपकी मसल मेमोरी होती है। जैसे आपने कभी देखा है कि अगर किसी माँ के 5 बच्चे भी हो ना, और उनको तीसरे नंबर का बच्चा आगे छूता है पीछे से, तो बता देती है उसका नाम, तो वो मसल मेमोरी होती है। तो रोट लर्निंग के अंदर भी मसल जो है ना आपके, वो क्या हो जाते हैं, वो ट्रेन हो जाते हैं। रोट लर्निंग किल्स कॉग्निटिव स्किल्स, ये बात तो सही है। आगे चलते हैं, लर्निंग बाय हार्ट। अब इसके अंदर क्या है, वर्बैटिम। वर्बैटिम का मतलब ये है कि ये पहले नंबर पे वर्ड लिखा हुआ है इधर, ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, और ये तीसरे नंबर पे वर्ड लिखा हुआ है। वर्बैटिम का मतलब ये कि जब इसको याद करें तो बिल्कुल स्पेलिंग के साथ याद करें किसी चीज़ को। और ये नहीं हो सकता कि ये सेकंड नंबर वाला पहले नंबर पे आ जाए, 1 वाला 3 पे चले जाए, नहीं, वर्बैटिम, कि उनका ऑर्डर भी सेम हो, उनकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही हो, और अगर जेर ज़बर पेश लगे हुए उसके ऊपर तो वो भी बिल्कुल सही हो, तो उसको कहते हैं वर्बैटिम। तो
तो ये होता है लर्निंग बाय हार्ट। इसमें क्या होता है, हम कोई पोइट्री याद करते हैं, चेहरे पे मेरे गर्द सफ़र है तो तुम्हें क्या, पुरपेच मेरी राह गुज़र है तो तुम्हें क्या, तुम ढूंढ के ले आओ फरिश्ता सिफ़तों को, शैतान मेरे दिल में अगर है तो तुम्हें क्या, तुमने नहीं आने दी तकद्दुस पे कभी आँच, अब मेरी किसी सिमत नज़र है तो तुम्हें क्या। तो ये क्या है, ये पोइट्री है। इसको भी क्या याद करते हैं हम, वर्बैटिम करते हैं। फार्मूली, जो फार्मूले होते हैं फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, हम उनका भी इसी तरीके से वर्बैटिम लगाते हैं। वोकैबलरी है, ग्रामर रूल्स हैं, स्पीचेस हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, कुरान है। कुरान का कोई भी लफ्ज़ आगे पीछे नहीं कर सकते आप, आपको वर्बैटिम याद करना होता है। तो लर्निंग बाय हार्ट को वर्बैटिम कहते हैं। कहते क्यों है वर्बैटिम, तो इस रट्टे का हमने रट्टा नहीं लगाना। कैसे, इन सम कल्चर्स हार्ट वॉज कंसिडर्ड एज अ सेंटर ऑफ थॉट एंड मेमोरी। दिमाग के बजाय लोग ये सोचते थे कि दिल है वो मेमोरी का और थॉट का मरकज़ है, पहली बात। दूसरी बात है, इट्स अ सीट ऑफ इमोशन। ये तो मैं भी समझता हूँ और आज भी लोग समझते हैं कि सारे जज्बात यहाँ होते हैं। जज्बात यहाँ नहीं होते, यहाँ होते हैं। तो थॉट और मेमोरी का सेंटर है, सीट ऑफ इमोशन है, एंड अ रिकॉल सेंटर विदाउट थिंकिंग। अब देखिए, मैंने आपको जो अभी एक नज़म सुनाई थी, तो वो जो नज़म है मुझे इतनी पसंद है कि चेहरे पे मेरे गर्द सफ़र है तो तुम्हें क्या, तो ये मुझे याद है, यहाँ से याद है, यहाँ से याद नहीं है, जब तो आ गई फ़ौरन। तो जिस चीज़ से आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं उसको आप लर्न बाय हार्ट करते हैं। और मैं कह दूं कि कुरान इज़ द ओनली बुक विच कैन बी लर्नड बाय हार्ट, क्योंकि बाय हार्ट का मतलब होता है वर्बैटिम, हुर्फ ब हुर्फ याद करना है। तो देखिए, हमने तीसरी जो रट्टे की जो टेक्निक थी उसको भी लॉजिकली आपको याद करवा दिया। आगे चलते हैं। मगिंग थोड़ा सा मुश्किल है, तवज्जो चाहिए आपकी। मगिंग पे कोई मुझे निमोनिक नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, तो मैंने फैब्रिकेशन की है, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। इसका क्या है, क्विक। इसमें वर्ड क्या है याद रखना आपने, क्विक। क्विक मेमोराइजेशन करनी है और ये सबके अंदर है। समझ में आए या, रट्टा कहते ही उसको है, समझ में आए या नहीं आए, आपने उसको बस जहन का हिस्सा बना लेना है। एग्जाम से पहले होता है। आप ये सोचें कि थिंक एज इफ यू आर टू मेमोराइज बिफोर यू फिनिश योर टी मग। फर्ज करते हैं आपको कोई लेक्चर देने जाना है और एक चाय का मग रखा हुआ है, उस मग को ख़त्म होने से पहले पहले आपने उसकी बुलेट्स यानी की पॉइंट्स जो याद करने हैं। कितना मुश्किल काम है। चाय का मग 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, या हर 15 मिनट में हो जाएगा। 3 घंटे का लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं आप, और अब चाय का मग ख़त्म होने से पहले पहले आपने सब कुछ याद करना है। तो देखें, मगिंग जो है उसको चाय के मग से आप इमेजिन करें कि आप बैठे हुए हैं, आपको लेक्चर देने जाना है, चाय का मग आपके हाथ में है। ये सब कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपने सोचना है, बड़ी पिक्चर बनानी है। चाय का मग ख़त्म होने से पहले याद करना। मुझे बताएं, जब चाय का मग ख़त्म होने से पहले याद करना है तो क्या करना है, आप क्विकली याद नहीं करना, आपने क्विकली करना है ना। तो मगिंग को कहते हैं जल्दी याद करना। एक और इसकी निमोनिक हो सकती है, क्योंकि मग जो है उसके माने होते हैं रॉबरी करना, डाका डालना, और डाका जो है वो सड़क पे जब होता है तो ये आराम से नहीं होता। ये जो है 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर जो है जो कुछ भी छीनना है और छीन के भागना होता है आपको। तो टाइम नहीं होता आपके पास मगिंग करने के लिए। तो देखिए, मगिंग के माने रॉबरी यानी डकैती होते हैं, और वो भी क्या होती है, क्विक होती है। और ये जो मगिंग है जिसको हम रट्टा कहते हैं, रट्टे की एक शक्ल है, ये भी क्या होता है, क्विकली याद करना होता है आपको। तो देखिए, थिंक एज इफ अ रॉबर हैज़ टू रॉब समवन इन अ जिफी। जिफी के माने क्या होते हैं, ऐसे ऐसे लूटना है, तो उसके बाद टाइम नहीं होता जो मगिंग कर रहा होता है। तो चाय के मग से याद कर सकते हैं, या आप सड़क पे रॉबरी करनी है तो उसके लिए भी टाइम नहीं होता आपके पास। सेंटेंस आप देख लीजिए, आगे चले जी जनाब। पैरटिंग, पैरट के लिए जो निमोनिक है वो तो यही है, इसी की वजह से इसको बोलते हैं पैरटिंग। रिपीट करना, मगर क्या, किसी के पीछे। कैसे, मिठू बेटे तोता बोलना शुरू कर देता एक दिन,
क्या बोलता है, मिट्टू बेटे चूड़ी खाओगे, वो बोलता है चूड़ी खाओगे, यानी किसी के पीछे बोलना याद करने के लिए, तो उसको कहते हैं पैरटिंग। द चिल्ड्रन वर पैरटिंग देयर टीचर, एपिंग हर प्रोनाउंसिएशन एंड टोन। एप माने नकल उतारना, ठीक है, मिमिक्री करना, तो ये हो गया पैरटिंग। आज हमने आपसे डिस्कस किए हैं 5 रट्टा लगाने के मेथड और उनके अंदर बारीक फ़र्क देखा है और बगैर रट्टे के। तो अब इसकी हम देखते हैं सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस क्या है जी? WOWU का क्या मतलब है? विद और विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ये सब में लिखा हुआ है। क्रैमिंग क्या होता है? स्पीडी होता है, स्टफिंग करते हैं मेमोराइज करने के लिए। रोट लर्निंग क्या है? रिपेटिटिव होता है, क्योंकि रोट माने होते हैं व्हील, पहिया, पहिए की तरह घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, याद हो जाता है। बाय हार्ट का मतलब क्या होता है? वर्बैटिम, हुर्फ बहुर्फ सेम होना चाहिए। मगिंग के माने क्या है? रॉबरी। अब रॉबरी में भी टाइम नहीं होता आपके पास, तो इसका मतलब क्या है कि क्विकली याद करने को क्या बोलते हैं? मगिंग। उसके बाद पैरटिंग, रिपीट आफ्टर। तो तोता जो है वो उसके किसी के पीछे बोलना शुरू कर देता है और वो इसी तरीके से सीखता है, चीज़ों को मेमोराइज करता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने 5 रट्टा लगाने के मेथड बगैर रट्टा लगाए हुए आपको समझाएं हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि शहर कराची में, पाकिस्तान में एक ऐसा चैनल है जिसको एकेडमिया कहते हैं और वो रट्टे के ख़िलाफ़ है। थैंक यू वेरी मच।